कालू जी, ये बारिश तो रुकने के बजाय और बढ़ती ही जा रही है। हमने तो भोजन भी जमा नहीं किया। मुझे बहुत तेज भूख लग रही है। जाइए ना, अब जाकर मेरे लिए भोजन लेकर आ जाइए। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? अब मैं इतनी तेज बारिश में तुम्हारे लिए भोजन ढूंढने जाऊंगा। बारिश रुकने का इंतजार करो, मैं ले आऊंगा फिर भोजन। ना कालू जी ना, बारिश तो ना जाने कब रुकेगी। मुझे अभी भोजन ला कर दो। कालू कौवा मजबूरन भोजन ढूंढने घर से बाहर चला जाता है। अरे इस बारिश में तो ठीक से कुछ नजर भी नहीं आ रहा। अब मैं भोजन कैसे ढूंढूं? तभी कालू कौवे को रानू चिड़िया के घर से भोजन की खुशबू आने लगती है। आहा, क्या खुशबू आ रही है! ये खुशबू तो रानू चिड़िया के घर से ही आ रही है। कालू कौवा भोजन के लालच में रानू चिड़िया के घर पर चला जाता है। वाह चिड़िया वाह, अकेले अकेले पकोड़े खा जा रही हो। अकेले कहाँ कालू भैया, मेरे पास मेरा कुक्कू बेटा भी तो है। यार रानू चिड़िया, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं तुम्हारे पास बहुत ज्यादा परेशान होकर आया हूँ। पता है, मेरे घर में तो जरा सा भी भोजन नहीं है। मैं और गौरी तो बारिश रुकने तक भूख बर्दाश्त कर लेंगे, पर मेरी माँ का क्या होगा? वो तो बहुत ज्यादा बीमार है, उन्हें तो भोजन खिलाना ही होगा मुझे। हाँ तो कालू भैया, बादल भाई का संदेश तो कब का आ गया था, तो तुम्हें अपनी माँ के लिए भोजन ढूंढ लेना चाहिए था। गलती हो गई मुझसे। रानू चिड़िया, तुम मेरी मदद करो, मुझे कुछ पकौड़े दे दो ताकि मैं अपनी माँ को खिला सकूं। रानू चिड़िया बहुत रहम दिल की थी। वो कालू कौवे को अपने पकौड़े की प्लेट दे देती है। कालू कौवे के तो मुंह में पानी आ रहा था। कालू कौवा घर से बाहर आकर जल्दी जल्दी वो गर्मा गर्म पकौड़े खाने लगता है। वाह, इतने स्वादिष्ट पकौड़े! रानू चिड़िया के हाथों में तो सच में जादू है, मजा ही आ गया। तभी उसे याद आता है कि वो तो गौरी कौवे के लिए भोजन ढूंढने निकला था। अरे बाप रे, मैं तो सारे ही पकौड़े खा गया। चलो अब गौरी जी के भोजन के लिए किसी और पक्षी को बेवकूफ बनाता हूँ। ऐसा सोचकर कालू कौवा बुलबुल के घर चला जाता है। ओए कालू कौवे, मुझे सब पता है, तुम्हारा घर टूट गया होगा ना, पर बारिश में मैं तुम्हें अपने घर में नहीं रखूंगी। नहीं नहीं बुलबुल बहन, मेरा घर तो बिल्कुल ठीक है। मेरी प्यारी दोस्त प्यारी बुलबुल, मेरी मदद करो, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। बुलबुल, इस बारिश में अचानक से मेरी बूढ़ी माँ मेरे घर पर आ गई और पता है, खाने के लिए घर में जरा सा भी भोजन नहीं है। मुझे भोजन दे दो ताकि मैं अपनी माँ को भोजन खिला सकूं। बुलबुल ने खिचड़ी बनाई थी। वो कालू कौवे की माँ का सुनकर अपनी खिचड़ी कालू कौवे को दे देती है। कालू कौवा वो खिचड़ी लेकर पेड़ के नीचे आकर बैठ जाता है। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अगर मैं इस खिचड़ी को घर पर लेकर जाऊंगा तो सारी की सारी खिचड़ी गौरी जी ही खा जाएंगी। चलो पहले मैं इसे थोड़ा सा चख लेता हूँ, फिर घर ले जाऊंगा। कालू कौवा खिचड़ी चखने के चक्कर में सारी की सारी खिचड़ी देखते ही देखते खा जाता है। वाह वाह, इस खिचड़ी में तो बहुत ही ज्यादा स्वाद था, खाकर मजा ही आ गया। पर अब मैं गौरी जी के लिए क्या लेकर जाऊंगा? अब कालू कौवा तोते के घर पर चला जाता है। मेरे प्यारी पत्नी जी, ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए ये फलों की चाट बनाई है। अब इस बारिश को देखते देखते हम ये चाट खाएंगे। ओहो तोते जी, आप कितने अच्छे हो। तभी दरवाजा खुला देखकर कालू कौवा तोते के घर में घुस आता है। बेशरम कौवे कहीं के, ऐसे किसी के घर में नहीं घुसते। माफ करना तोते, परंतु मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। वो तो तुम कब परेशान नहीं होते कालू कौवे, अब क्या हो गया?
कालू कौवा तोते से भी झूठ मूठ कहकर अपनी बूढ़ी माँ के लिए भोजन मांगता है। तोता कालू कौवे पर तरस खाकर अपने फलों की चाट कालू कौवे को दे देता है। कालू कौवे से फिर से रहा नहीं जाता है और वो जल्दी जल्दी से फलों की चाट भी खाने लगता है। अरे कालू, ये तूने क्या कर दिया? तेरे जबान के चटकारे, मैं तो अभी तक घर पर गौरी के लिए भोजन लेकर नहीं गया। एक काम करता हूँ, कबूतर रह गया है, कबूतर के घर से ही कुछ भोजन लेता हूँ। अब कबूतर ही बचा था। कालू कौवा कबूतर के घर भी चला जाता है और कबूतर के घर पर आकर उससे भी अपनी माँ का झूठ मूठ कहकर उससे भी भोजन मांगता है। कबूतर जी, मैं आपके लिए दूसरे पराठे बना दूंगी। कालू कौवे की माँ तो पहली बार हमारे जंगल में आई है, वो तो हमारी मेहमान है। हाँ कालू कौवे, कोई बात नहीं, ये पराठे तुम ले जाओ अपनी माँ के लिए। अब आखिरकार कालू कौवा भी गर्मा गर्म पराठे लेकर अपने घर में आ ही जाता है। अरे वाह कालू जी, गर्मा गर्म पराठे खाने का तो मजा ही आ जाएगा। वैसे इतनी देर कैसे लग गई आपको? अरे ये सब छोड़ो ना गौरी, तुम बस गर्मा गर्म ये पराठे खाओ। एक बात कहो, मैंने भी कुछ नहीं खाया, मैं भी बहुत भूखा हूँ। हाँ तो कालू जी, चलो मिलकर पराठे खाते हैं। फिर कालू कौवा और गौरी कौवी मिलकर वो गर्मा गर्म पराठे खाने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आप सबको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को अभी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई कहानी के साथ आपका। अरे आज क्या हो गया इस चूल्हे को? कमबख्त चल ही नहीं रहा है। एक तो इतनी जोर की भूख लगी है और ऊपर से ये चूल्हा है कि आग ही नहीं पकड़ रहा है। ओहो, सोचा था जल्दी से अपने लिए 2 रोटी बना लूंगी, पर चूल्हा पता नहीं क्यों दुश्मन बना हुआ है। रानो अपने घर में बने मिट्टी के चूल्हे को जलाने की जद्दोजहद कर रही थी कि तभी उसके घर जंगल का सरपंच मिट्टू तोता आ जाता है और उसने रानो से पूछा, अरे क्या हो गया माँ जी, बहुत गुस्से में लग रही हो, सब ठीक है? अरे क्या खाक ठीक, एक तो ये बुढ़ापा, ऊपर से इतनी दिक्कतें। अब क्या हो गया? होना क्या है बेटा, सोचा था अपने लिए 2 रोटी बना लूं, पर ये कमबख्त चूल्हा जलने का नाम ही नहीं ले रहा। जी तो कर रहा है कि पत्थर मारकर आज ही फोड़ दूं इस चूल्हे को। इतने परेशान मत हो माँ जी, लाओ मैं कोशिश करता हूँ। मिट्टू तोते ने चूल्हा जलाने की कोशिश की और थोड़ी देर बाद चूल्हा जल उठा, जिसके बाद मिट्टू तोते ने रानो से कहा, लो माँ जी, हो गया, अब बना लो अपने लिए रोटी, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, कहाँ जा रहा है? रुक ना, मैं तेरे लिए भी रोटी बना देती हूँ। धन्यवाद माँ जी, लेकिन मुझे जरा काम है, किसी दिन टाइम निकाल कर आऊँगा आराम से। बताओ तब क्या खिलाओगी? ये गरीब बुढ़िया तुझे दाल रोटी के अलावा और क्या खिला सकती है बेटा? कोई बात नहीं माँ जी, प्यार से खिलाई गई दाल रोटी भी शाही पनीर से क्या कम होती है? हाँ ये बात भी सही है, भगवान तेरा भला करे बेटा। ठीक है माँ जी, अब मैं चलता हूँ। इतना कहकर मिट्टू तोता अपने घर की तरफ चल पड़ा। उधर रानो ने चूल्हे पर अपने लिए रोटी बनाई और खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद उसने झोपड़ी में रखी अपनी डलिया उठाई और उसे सिर पर रखकर बाहर निकल पड़ी। दरअसल बूढ़ी रानो जंगल में बर्तन बेचने का काम करती थी। शाम तक वो जो भी पैसे कमाती बस उसी से अपना घर खर्च चलाती थी। बर्तन ले लो बर्तन, पतीले, कढ़ाई, तवा, तिवारी, ले लो बर्तन, ले लो बर्तन। रानो चिड़िया अपने गुजारे के लिए बहुत मेहनत करती थी, लेकिन ढलती उम्र के साथ अब उसके लिए इतनी मेहनत करना मुमकिन नहीं था। सारा दिन गली गली घूमने के बाद
वो थककर एक पेड़ की छांव में बैठ गई और वहीं सामने एक स्कूल था। रानू ने देखा कि वहाँ एक माता पिता अपने छोटे से बच्चे को स्कूल से लेने आए हैं और वो बच्चा भागकर अपनी माँ और पिता के गले लग जाता है। ये नजारा देखकर रानू की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अपनी आंखें बंद की और गहरी सोच में डूब गई। माँ, क्या बना रही हो? आज मैं अपने बेटे के लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। बोल, खाएगा ना? अरे वाह, आलू के पराठे, मजा आएगा। क्या बातें चल रही हैं माँ बेटे में। देखो पापा, माँ आलू के पराठे बना रही है। अरे वाह, लाओ फिर तो जल्दी से ले आओ। पेट भरकर पराठे खा लेते हैं, फिर जाएंगे खेत। क्यों कुक्कू? हाँ पापा, पापा मैं भी चलूं आपके साथ आज खेत में? क्यों बेटा, आज स्कूल नहीं जाना क्या? वो पापा, आज मास्टर जी नहीं आएंगे तो स्कूल में पढ़ाएगा कौन? इसलिए तो कह रहा हूँ कि आपके साथ चलूं मैं। अच्छा ठीक है, चल पहले पराठे तो खा ले, फिर चलना मेरे साथ, ठीक है? रानू चिड़िया अपने गुजरे हुए दिनों में खोई हुई थी और तभी उसे वो हादसा याद आया जिसने उसकी पूरी दुनिया ही उजाड़ कर रख दी थी। उस दिन जब उसका पति टोनू चिड़ा अपने बच्चे कुक्कू के साथ खेत में जा रहा था, तभी टोनू चिड़े की सड़क पर पड़े फल पर नजर जाती है। जब वो दोनों उस फल के पास गए तो एक तेज रफ्तार कार वहाँ से गुजरती है और वो उसकी चपेट में आ गए। ये सब सोचते सोचते रानू की आंखों से आंसू बहने लगे। दुखी रानू वहीं लेट गई। फिर कुछ देर बाद उसे महसूस हुआ कि कोई उसे जगाने की कोशिश कर रहा है। अम्मा उठो, उठो अम्मा। कौन है तू बेटी? मैं अनाथ हूँ अम्मा, भीख मांगकर अपना पेट पालती हूँ, पर आज किसी ने 1 रुपया भी नहीं दिया। कल से कुछ भी नहीं खाया है। अम्मा, आपके पास कुछ खाने को है क्या? बच्चे की आंखों में आंसू थे। उसकी हालत देखकर रानू को उस पर बहुत दया आई। देख बेटी, मेरे पास बस यही है। मेरे पास पैसे भी नहीं है क्योंकि सुबह से मेरा एक भी बर्तन नहीं बिका। अब ये ले, तू रोटी खा ले। पर अम्मा, फिर आप क्या खाओगी? मेरी चिंता मत कर, ले ये रोटी खा ले। आप बहुत अच्छी हो अम्मा। कोई बात नहीं। अच्छा, तेरा नाम क्या है और तू रहती कहाँ है? मेरा नाम गुड़िया है। मेरे जैसे और भी बहुत से बच्चे हैं अम्मा, वो सब उधर नदी के पास रहते हैं। अच्छा, और तुम लोग खाना कैसे खाते हो? मतलब कहाँ खाते हो? बस जैसे आज आपने खिला दिया ऐसे ही कोई दे देता है तो खा लेते हैं, वरना भूखा ही रहना पड़ता है। अच्छा, चल मुझे भी ले चल, मैं सारे बच्चों से मिलना चाहती हूँ। ठीक है अम्मा, लाओ ये डलिया मुझे दे दो। ये कहकर गुड़िया ने एक झटके में बर्तनों से भरी डलिया उड़ी और तेजी से नदी की तरफ बढ़ने लगी। उसकी रफ्तार देखकर रानू हैरान थी। अरे गुड़िया, रुक तो सही, इतनी तेज नहीं चल पाऊंगी मैं, जरा आराम से चल गुड़िया। कोई बात नहीं अम्मा, सामने ही है नदी, मैं जा रही हूँ, आप पहुँचो आराम से। अरे पर रुक तो सही, रुक जा बेटी। गुड़िया ने रानू की बात नहीं सुनी और तेज पंखों से वो उड़ते हुए बहुत आगे निकल गई। उधर भूखी प्यासी थक हारी रानू धीरे धीरे उस नदी के पास पहुंच गई जिसके बारे में गुड़िया ने उसे बताया था। वहां उसने देखा कि छोटे छोटे बच्चे थे जो बर्तनों से भरी उसकी डलिया को बड़े ध्यान से देख रहे थे। अरे यहाँ तो बहुत सारे बच्चे हैं, पर ये गुड़िया कहाँ गई? ए छोटे पक्षी, जरा इधर आओ तो। हाँ अम्मा, क्या बात है? नाम क्या है तेरा? भूरा है अम्मा। और तेरे घर वाले, मतलब तेरे माँ बाप? वो तो कब के मर गए अम्मा। और ये जो सारे बच्चे हैं ना, ये सब भी मेरी तरह अनाथ हैं। ओहो, गुड़िया ने बताया था मुझे,
वैसे वो कहाँ गई? कौन? अरे वो गुड़िया तुम्हारे साथ ही तो रहती है यहाँ पर। अरे जो मेरी ये डलिया लेकर आई अभी। पता नहीं अम्मा, पर यहाँ कोई गुड़िया नहीं रहती और हम सब तो हैरान हैं कि ये बर्तनों की डलिया यहाँ कौन रख कर चला गया। उस बच्चे की बातें सुनकर रानो भी हैरान थी, पर तभी उसकी नजर अपनी डलिया पर गई जिसमें रखे बर्तन पहले से बहुत ज्यादा चमक रहे थे। उसके चमक देखकर रानो चिड़िया और भी हैरान हो गई। फिर वो गुड़िया को ढूंढने के लिए इधर उधर गई। थोड़ी दूर जाने के बाद रानो ने देखा गुड़िया एक बड़े से पत्थर पर बैठी थी। और फिर हद करती है तू भी, कितनी तेज है कसम से, एक पल यहाँ तो एक पल वहाँ। आओ रानो चिड़िया, थक गई क्या? तुझे मेरा नाम कैसे पता? मुझे सब पता है रानो, तुम्हारा अतीत, तुम्हारा भविष्य मैं सब जानती हूँ। गुड़िया की बात सुनकर रानो चिड़िया हैरानी से उसे देख रही थी। तभी अगले ही पल गुड़िया एक तेज रोशनी के साथ एक देवी में बदल गई। आप कौन हैं? मैं अन्नपूर्णा हूँ। मैंने तुम्हारी परीक्षा ली थी। मैं इन अनाथ पक्षियों को लेकर चिंतित थी। मैं चाहती थी कि कोई सच्चे मन से इनका ख्याल रखे, इन्हें पाले पोसे, इन्हें अच्छा खाना खिलाए। फिर मुझे तुम मिली। आपका धन्यवाद देवी माँ, पर मैं बहुत गरीब पक्षी हूँ। मेरे पास तो खुद के खाने के पैसे भी नहीं हैं। मैं इन सबको क्या और कैसे खिलाऊंगी? तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे रही हूँ तो कुछ प्रबंध भी तो किया होगा ना। तुम्हारी डलिया के सारे बर्तन अब जादुई बन गए हैं। तुम बस अपने बर्तनों को चूल्हे पर रखना और फिर तुम जो भी कहोगी उस बर्तन में अपने आप पक जाएगा। धन्य हो माँ, आपने मुझे जीने का सहारा दे दिया। हालात ने मुझसे मेरा कुक्कू मुन्ना छीन लिया था, पर आपने तो मुझे कितने सारे मुन्ना और मुन्नी दे दिए। आप धन्य हो माँ। रानो की बात सुनकर देवी अन्नपूर्णा मुस्कुराई और फिर वहाँ से गायब हो गई। रानो वापस बच्चों के पास पहुँची। हाँ बच्चा पार्टी, भूख किस किस को लगी है? मुझे मुझे मुझे। रानो चिड़िया ने अपनी डलिया से एक चमचमाता तवा निकाला, वहीं एक मिट्टी का चूल्हा बनाया और उस पर तवा रखकर बोली, हे देवी माँ, बच्चे आलू के पराठे खाना चाहते हैं। रानो चिड़िया का इतना कहना था कि तभी उस जादुई तवे से एक के बाद एक गर्मा गर्म और स्वादिष्ट आलू के पराठे निकलने लगे। ये देखकर रानो की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो अपने जादुई बर्तनों के लिए देवी अन्नपूर्णा को बार बार शुक्रिया कह रही थी और सामने आलू के पराठे खा रहे हर बच्चे में अपने कुक्कू मुन्ना को देख रही थी। ये आप क्या कर रही हो? बेटा, कुछ दिनों बाद न्यू ईयर है, बस उसी की लिस्ट बना रही हूँ। सोच रही हूँ कि इस बार घर में छोटी सी न्यू ईयर पार्टी रख लूँ। अमीर लोग छोटी छोटी चीजों को भी कितने अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। रानो, वहाँ खड़े खड़े क्या सोच रही हो? कुछ नहीं मालकिन, मैं तो बस यहाँ ये बोलने आई थी आपसे कि मेरा काम हो गया है। इतना बोलकर रानो चिड़िया घर चली जाती है और घर जाकर अपने बच्चों के लिए खिचड़ी बनाती है। कुछ देर बाद उसके बच्चे घर आ जाते हैं और घर आते ही रानो से कहते हैं, माँ, दादी, आपको पता है हमारे स्कूल में इस बार भी न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है और इसलिए टीचर ने 100 रुपए मांगे हैं। सभी बच्चे न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए 100 रुपए जमा करा रहे हैं। हमें भी करना है ताकि हम भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सकें। अरे बेटा, क्या करोगी न्यू ईयर सेलिब्रेट करके? हर बार की तरह छुट्टी कर लेना। इस बार भी पता है ना पैसे की कितनी तंगी है। दादी, हम लोग कभी भी न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करते, पर इस बार हमें अपने स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है। हमें नहीं करनी छुट्टी। बेटा,
दादी से ऐसी बात नहीं करते। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, पर मैं कोशिश करूंगी कि इस बार तुम दोनों को न्यू ईयर के लिए पैसे दे सकूं। अपनी माँ की बात सुनकर दोनों बच्चे बहुत खुश होते हैं और रात को जब टोनू चूड़ा घर आता है तो बच्चे अपने पिता से न्यू ईयर पार्टी की जिद करते हैं। पापा पापा, हमारे स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जा रहा है। हमें स्कूल में 100 रुपए जमा करने हैं और नए कपड़े भी चाहिए, दिला दो ना। पर दादी मना कर रही है। बेटा, क्या करोगे स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट करके? सही कह रही थी तुम्हारी दादी, तुम्हें वहाँ कुछ नहीं मिलेगा। मैं घर में ही कुछ अच्छा ला दूंगा। अब हर साल ऐसा ही बोलते हो, पर कभी कुछ नहीं दिलाते और ना ही घर में न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हो। सही कहती है दादी, न्यू ईयर अमीर और गरीब के लिए एक समान नहीं होते। हम गरीब कभी भी न्यू ईयर सेलिब्रेट नहीं करते। दोनों बच्चे नाराज होकर सो जाते हैं और अपने बच्चों को उदास देखकर रानू को बहुत बुरा लगता है और अगले दिन वो सेठानी के घर जाती है, जहाँ वे काम खत्म करके शाम को डरती हुई सेठानी के पास जाती है। वो मैडम, बहुत जल्द न्यू ईयर आ रहा है, अगर आप मुझे कुछ पैसे एडवांस दे देती तो इस साल हम गरीब भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेते। क्या एडवांस चाहिए? काम तो सही से करती नहीं हो और सैलरी टाइम टू टाइम चाहिए और इस बार एडवांस भी चाहिए। कुछ एडवांस नहीं मिलेगा। 1 तारीख को तुम्हारी सैलरी आती है, उस दिन आकर अपनी सैलरी पूरी ले जाना। गौरी कवि की बातें सुनकर रानो बहुत दुखी होती है, अपने घर आ जाती है, जहाँ एक बार फिर बच्चे न्यू ईयर के लिए जिद करने लगते हैं। माँ, हम कभी भी कुछ नहीं मांगते और ना ही कभी न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं। हर साल न्यू ईयर वाले दिन हम घर पर ही रहते हैं, पर इस बार हमारा बहुत मन है। 100 रुपए की ही तो बात है। आप हमें नए कपड़े मत दिलवाना, पर 100 रुपए दे दो ताकि हम स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सके। बेटा, मैं कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे एडवांस पैसे नहीं मिले। मालकिन ने मना कर दिया है और तुम तो जानती हो, तुम्हारे पापा की सैलरी अभी कुछ दिनों पहले ही आई थी, जो कि खत्म हो चुकी है। माँ, आप एक बार कल फिर से पैसे मांग कर देखना, क्या पता इस बार मालकिन दे दे। एक बार फिर कुक्कू और गुड़िया अपनी माँ को मनाते हैं और अगले दिन रानू फिर से एडवांस पैसे मांगने के लिए अपनी मालकिन के पास जाती है, जहाँ वह देखती है कि गौरी एक कॉल पर बात कर रही है। हा। अरे यार, तुम तो जानती हो ना, मेरे पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, इसलिए इस बार न्यू ईयर की पार्टी मैंने अपने घर पर ही रखी है, तो तुम सबको आना होगा। 31 तारीख की रात को मैंने सारी तैयारी कर ली है। बहुत ही शानदार पार्टी होगी इस बार की। मालकिन के पास पैसों की कमी नहीं है, वो आलीशान पार्टी कर रही है, पर फिर भी मुझे एडवांस नहीं दे रही। मुझे तो अब डर लग रहा है, अगर फिर से मांगा तो मालकिन कहीं मुझे नौकरी से ना निकाल दे। रानू ये सोचकर कि मालकिन उसे नौकरी से ना निकाल दे, वो दोबारा अपनी मालकिन से पैसे की बात नहीं करती और चुपचाप काम खत्म करके घर आती है। अब इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं और संडे वाले दिन गुड़िया अपनी माँ के साथ सेठानी के घर आती है और घर के कामों में अपनी माँ की मदद करवाती है। माँ, देखो आज मालकिन का मूड अच्छा लग रहा है, आप उनसे एडवांस पैसे मांग कर देखो ना, क्या पता वो इस बार आपको पैसे दे दे। क्या बात कर रही हो तुम अपनी माँ से? तुम्हें भी न्यू ईयर सेलिब्रेट करना है? ये न्यू ईयर पार्टी गरीबों के लिए नहीं, अमीरों के लिए होती है, जिसे तुम कभी सेलिब्रेट नहीं कर पाओगी। देखना इस न्यू ईयर पर हम कैसे पार्टी सेलिब्रेट करते हैं। और खबरदार, मेरी माँ से एडवांस पैसे मांगने की बात की अगर तुमने, तो मैं अपनी माँ से कह दूंगा कि वो तुम्हारी माँ को नौकरी से निकाल दे।
इतना बोलकर जग्गू वहाँ से चला जाता है। जग्गू की ये बात सुनकर अब गुड़िया भी डर जाती है और न्यू ईयर पार्टी की जिद करना छोड़ देती है और समय यूं ही गुजरता है। देखते ही देखते 30 तारीख आ जाती है, पर स्कूल में न्यू ईयर पार्टी के लिए पैसे जमा न करने की वजह से गुड़िया और कुक्कू स्कूल नहीं जाते। अरे बच्चों, आज तुम दोनों स्कूल क्यों नहीं गए? हमें नहीं जाना स्कूल। हमने स्कूल में न्यू ईयर के लिए पैसे जमा नहीं करवाए और कल स्कूल में न्यू ईयर सेलिब्रेट किया जाएगा, इसलिए हमें नहीं जाना 2 दिन स्कूल। माँ, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। पैसे ना मिलने की वजह से दोनों बच्चे बहुत उदास होते हैं और गुड़िया आज फिर अपनी माँ के साथ मालकिन के घर जाती है, जहाँ रानू देखती है कि आज कालू मालिक भी घर पर बैठे हैं और न्यू ईयर की तैयारी में लगे हैं। और रानू अपनी बेटी की चेहरे की उदासी देखकर एक बार फिर डरते हुए रानू अपने मालिक से एडवांस पैसे की बात करती है। मालिक, माफ करना, आपके काम के बीच में मैं दखल दे रही हूँ, पर 2 दिन बाद नया साल आ रहा है। मुझे कुछ एडवांस चाहिए था ताकि मैं अपने बच्चों के लिए नए कपड़े ला सकूं और मेरे बच्चे भी न्यू ईयर सेलिब्रेट कर सके। तो फिर एडवांस पैसे का गाना गाने लगी। मैंने बोला था ना तुम्हें कि तुम्हें कोई एडवांस नहीं मिलेगा। अरे गौरी जी, इतना भड़क क्यों रही हो? गरीब हो या अमीर, त्योहार तो सबके लिए एक समान होता है ना। दे दो उसे एडवांस। और वैसे भी वो अपनी सैलरी के ही थोड़े से पैसे तुमसे एडवांस ले रही है, कोई उधार थोड़ी ना ले रही है। कालू कौवे के कहने पर गौरी मुंह बनाकर कमरे से अपना पर्स लाती है और जब वो पर्स में से पैसे निकालने के लिए पर्स खोलती है तो देखती है कि उसके पर्स से पैसे गायब हैं। पैसे कहाँ चले गए? मैंने तो पर्स में ही पैसे रखे थे। सच बताना, तुम माँ बेटी ने मेरे पर्स में से पैसे चोरी करे हैं ना, क्योंकि मैंने तुम्हें एडवांस पैसे नहीं दिए थे। नहीं मालकिन, मैं अपनी बेटी की कसम खाकर कहती हूँ, मैंने ये चोरी नहीं करी। वो जग्गू खुद को बहुत ज्यादा समझता है ना। अमीर है तो क्या हुआ, मेरी इंसल्ट थोड़ी ना कर सकता है। माँ के सामने तो मैंने कुछ नहीं बोला, पर अभी जाकर उसे बताती हूँ। इतना बोलकर गुड़िया जग्गू से लड़ने के लिए कमरे में जाती है, जहाँ वो देखती है कि जग्गू अपनी माँ के पर्स से पैसे चोरी कर रहा है। इतने पैसे काफी रहेंगे मेरे महंगे खिलौने के लिए। माँ तो कभी महंगे खिलौने नहीं दिलाती और माँ की वजह से सभी दोस्तों मेरा मजाक बनाते हैं, पर इन पैसों से मैं अपनी पसंद का खिलौना ले लूँगा। नहीं आंटी, मेरी माँ ने कोई पैसे चोरी नहीं करे, ये सब कुछ आपके बेटे ने किया है। अगर आपको यकीन नहीं है तो जब वो घर पर आए आप उसका बैग चेक कर लेना। अगर तुम सच कह रही हो तो आज जग्गू की खैर नहीं और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हो रहा है। गौरी, आने दो उस नालायक को घर। सारा सच बताकर गुड़िया अपनी माँ के साथ घर चली जाती है। अब जैसे ही जग्गू घर आता है, कालू उसका बैग चेक करता है और उसके बैग से कुछ पैसे और खिलौने निकलते हैं, जिसे देख कालू उसे एक थप्पड़ लगाता है। कहाँ से आए तुम्हारे पास ये पैसे और खिलौने? अब तुम चोरी करना सीख गए हो। और गौरी, तुमने उस गरीब परिवार के साथ बिल्कुल सही नहीं किया। अब हमें अपनी गलती सुधारनी होगी। हम आज ही कुछ गिफ्ट और कपड़े लेकर उनके घर जाएंगे और उन्हें न्यू ईयर के लिए इनवाइट करेंगे। कालू की बात सुनकर और जग्गू बेटी की इस बुरी हरकत से गौरी कवि को भी समझ आ जाता है कि अमीर और गरीब का न्यू ईयर एक समान नहीं होता और गौरी अपने पति के साथ रानू चिड़िया के परिवार के लिए कपड़े और गिफ्ट लेकर उसके घर आ जाती है। मुझे माफ करना रानू, जो मैंने तुम्हारे साथ किया, पर हम ये कुछ तोहफे और कपड़े आपके लिए लेकर आए हैं।
कल हमने हमारे घर में छोटी सी न्यू ईयर की पार्टी रखी है और हम चाहते हैं कि आप ये कपड़े पहनकर अपने पूरे परिवार के साथ आएं। अगर आप हमारी इस पार्टी में आएंगे तो हमें लगेगा कि आपने हमें माफ कर दिया है। रानू चिड़िया अपनी मालकिन को मना नहीं कर पाती और अगले दिन 31 तारीख की रात को अपने पूरे परिवार के साथ गौरी के घर जाती है और वही कपड़े पहनकर जो गौरी ने उन सब के लिए दिए थे, जहां सभी लोग मिलकर न्यू ईयर केक काटते हैं और अच्छा खाना खाकर न्यू ईयर सेलिब्रेट करते हैं और बच्चे बहुत खुश होते हैं।